है ना, मैं क्योंकि बीच से पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं आगे थोड़ा, हाँ वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर है ना, वो जरूरी है, क्योंकि फिर मेरे को पढ़ाना पड़ जाएगा ना, वो अगर दिक्कत होगा तो उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो बता पूछ रहा हूँ अभी? यस सर। सेम कंसेप्ट है। अब हमारे पास हाँ, तो अब ऐसा सेम क्वेश्चंस रहेगा, इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? तो एक क्वेश्चन से देखो ऑप्शन चेंज हमारे हो रहे हैं, इसमें हमारा अगर नहीं पूछ रहा है तो फिर कौन सा होगा हमारा? ये होगा। थर्ड ऑप्शन क्या, अगला ऑप्शन क्या होगा? यही क्वेश्चंस में कि अगर बॉडी हमारी v स्पीड से मूव कर रही है, then it refers to a body move with velocity v and velocity will increasing continuously till retardation, then it refers to law of motion 1, 2 and 3 or none of this। किसको रेफर करेगा? बात समझ में आई कि अगर सेम बॉडी हमारा v स्पीड से मूव कर रहा है, ओके, अगर रिटार्डेशन में हमारा टिल रिटार्डेशन तक इंक्रीज करता है तो कौन से लॉ को फॉलो करेगा? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ, या कोई भी इस तीनों में से कोई लॉ नहीं? क्या बताओगे? सेकंड लॉ। कैसे? जो हमने अभी अभी पढ़ा कि एक्सेलरेशन जब कम होती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है रिटार्डेशन तक। ओके, अच्छी बात है, बट वो एक बैक जीरो तो नहीं होता ना, सडनली जीरो नहीं होता हमारा वेलोसिटी, पहले इनर्शिया भी आ जाएगा फिर इसमें, या यही तो फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन देगा ए एंड बी, लाइक दैट, इस तरह से देगा। इस सब चीजों को हमें खुद सोचना पड़ता है, ये चीजें, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से देखो कितने क्वेश्चन जनरेट हमारे हो गए। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये पहले बताओ सर। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं इसी पे, ठीक है। अब इसमें हेडिंग लिखो, इसी में न्यूटन सेकंड लॉ इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है तब क्या होगा? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, किसके लिए? इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है हमारा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसके बारे में कुछ आइडिया है? हेलो हेलो, हाँ, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? ये मेरा क्लियर नहीं। बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ये है क्या? बेसिकली जब हम कोई भी स्टार्ट, हमने मोशंस के बारे में स्टडी हमने स्टार्ट किया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने यूज किया, ओके। हेलो हेलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉलो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने यूज किया किसके लिए? बेसिक स्टडी हम करने के लिए। अगर कोई भी हमारा बॉडी है, आइदर इन स्टैटिक आइदर इन मोशन, जो भी हमारा उसका नेचर हम किसी के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। यस सर। क्योंकि अगर थर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे हैपनिंग क्या हो रहा है? तो उस केस के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको बोलते हैं। और इनर्शियल, इनर्शियल मतलब क्या है? नेम इनर्शियल फ्रेम, हाँ, तो इनर्शियल मतलब कि कोई उस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा। इनर्शियल का मतलब हुआ कि उस पे कोई भी एक्सटर्नल, यानी कि इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमारा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यूज हम नहीं करेंगे, बट इस फ्रेम के अंदर व्हाटएवर चेंजेस है वो चलेगा, ये फ्रेम पर नहीं चेंज होगा। फ्रेम पर चेंजेस का मतलब है कि अगर ये फ्रेम हमारे यहाँ पर है, कुछ सर्टेन टाइम में कहीं और है, वहां पर उसका अगर नेचर चेंज होता है इस फ्रेम का, तो इनर्शियल फ्रेम नहीं, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? यस सर। तो इनर्शियल का कांसेप्ट के लिए होती है इनर्शियल फ्रेम हमारा, हम जितने भी लॉस ऑफ मोशंस और बेसिक कांसेप्ट ऑफ मोशंस हम स्टडी करते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, and that frame of reference is called inertial, and there will be no any pseudo force will act on that inertial frame of reference, यानी कि कोई भी pseudo force act नहीं होगा, नहीं करेगी। या
बेसिक है। तो अब बात आती है कि न्यूटन सेकंड लॉ इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। मतलब तो फ्रेम नॉन पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगा, तो ये हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमारा होता है फॉर ए नॉन इनर्शियल के लिए, फॉर ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यही पर अगर नॉन इनर्शियल है तो एक हमारा फोर्स हमारा एक्ट हो जाएगा, और ये होगा सीडो फोर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा सीडो फोर्स। सीडो फोर्स क्या होता है? सीडो फोर्स के बारे में कुछ आइडिया है बेसिक में? बेसिक से बेसिक इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यही बेस बनेगा तो सारा मैकेनिक्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी बेस पे आगे जितना हमारे एनर्जी कंजर्वेशन से कोलिजन से रोटेशनल मोशन सब कुछ इसी से डिपेंड आगे निकल जाएगा। फ्रिक्शन वगैरह इतना सूडो पड़ेगा। फोर्स जैसे जब हम कोई कार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तभी हम यूज करते हैं। नहीं, सीडो फोर्स का एक सिंपल सा, एक एक्सटर्नल बॉडी, एक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, वो एक्सटर्नल फोर्स यूज होगा, एक्ट होगा, उसमें काम करेगा, बट वो इन्वॉल्व नहीं होगा, वो सीडो फोर्स होता है। एक अलग से एक्स्ट्रा फोर्स जिसको बोलते हैं अनवांटेड फोर्स, जिसकी जरूरत हमें नहीं है बट हम यूज करते हैं। ठीक है, वो यूज करते हैं बट हमें उसकी जरूरत है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, वो होता है सीडो फोर्स होता है। यानी कि सीडो फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट, और हमारे पास जिसकी जरूरत नहीं है वो हमारा होता है। ठीक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कि हमने लिखा फॉर सेकंड, हमने सेकंड लॉ पढ़ा न्यूटन्स का। बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर नॉन इनर्शियल के लिए सीडो फोर्स प्लस जनरल फोर्स जो हमारा लग रहा है उस बॉडी पर इक्वल टू मास ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन बेसिकली हमारा क्या है? ये जो हमारा फोर्स है ये एराइज करेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। हाँ, ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट क्या होगा हमारा कि इसकी वैल्यूज अगर हम देखें, मान लो कि हमारे पास यहां से हम सॉल्व करें इसको, तो सीडो फोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है?